आज जो है भगवान श्री राम जी की परम भक्त, नाम लेना चाहूंगी मैं शबरी का। किसका नाम बच्चों? शबरी। क्योंकि ये श्री राम भगवान की परम भक्त थी। आज उन्हीं की जयंती है, तो मैं चाहूंगी कि उनके बारे में भी आप लोग जरूर जानें। शबरी जो है ये आदिवासी थी, यानी कि इन लोगों का जो जीवन था वो जंगल में, कबीले में ये लोग रहते थे। शुरू से ही इन्हें जानवरों के प्रति प्रेम, हालांकि ये जानवरों की भाषा भी पहचानती थी, पशु पक्षियों की, सबकी ये भाषा का भी इनको ज्ञान था। और ईश्वर में भी इनका काफी विश्वास रहा। शुरू से ही, बचपन से ही ये भक्ति गुण में, ये भक्ति का गुण इनके अंदर था। धीरे धीरे जब शबरी बड़ी होने लगी तो जैसे कि पहले के समय में पढ़ाई लिखाई पे चाहे ऐसा कुछ था ही नहीं, बस बच्चियां बड़ी हुई, शादी विवाह का मामला आया और कर दिया, यही सब होता था पहले के समय में। तो शबरी के साथ भी कुछ ऐसा ही प्लानिंग चल रहा था। तो भील जाति में, आदिवासियों में एक ये प्रथा थी कि जब भी वो लोग कुछ शुभ कार्य करते थे, शुभ कार्य मतलब शादी विवाह या जो भी, तो उसमें पहले क्या होता था, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। लेकिन मैंने कहा ना कि शबरी जो है वो पशु पक्षियों से बहुत ही प्रेम करती थी। अब उसको दिन प्रतिदिन जो है चिंता सताने लगी कि क्या बात है कि मेरे शादी की वजह से इतने निरीह जानवरों को मार दिया जाएगा। वो रात रात सोती नहीं थी इसी बात की चिंता करते हुए। तो उसने अपनी अंतरात्मा से पूछा कि क्या ये सही है कि मेरी शादी और इतने जानवरों की जो है बलि चढ़ाई जाए। तो उसने विचार किया कि ना ना, ये मैं नहीं होने दूंगी। और वो वहां से निकलने का उसने योजना बना लिया जंगल से। कारण तो आप लोग जान ही गए क्यों, लेकिन उसने ये भी तय किया कि अगर मैं निकल जाती हूँ तो ये कबीले वाले जो है मुझे वापस इसमें नहीं आने देंगे, कबीले में। ये भी उसको पता था। और वो अंततः निकल गई वहां से। निकलते 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 वो जंगल की तरफ बढ़ने लगी और वहां पे बहुत से ऋषि मुनियों के आश्रम थे लाइन से। तो सोची कि अब क्या करना है, अब तो निकल ही ली हूँ, अब लाओ यहीं पे झाड़ू वाड़ू, चाहे जो भी करना होगा आश्रम में, मुझे सेवा मिलेगी वो मैं करूंगी। लेकिन जैसे ही वो जाती आश्रम के पास, लोग उसे भगा देते। क्यों? कि पहले के समय में जो लोग मतलब नीच जाति के होते थे, उन्हें जो है आश्रम में प्रवेश नहीं मिलता था। ये क्या क्या हटा दिया जाता था कि नहीं नहीं, तुम इस आश्रम में आने योग्य नहीं हो। इस तरह से बहुत ही रुआसी और दुखी होकर के शबरी और आगे बढ़ने लगी। बढ़ते 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 कहा जाता है कि प्रभु सहारा सबको देते हैं। वो मातंग ऋषि के आश्रम की तरफ बढ़ती है और वो उनको जो है, शबरी को जो है बना देते हैं कि आओ तुम यहाँ पर जो है जो भी समझ में आए सेवा पानी दो और सीखो। तो जो भी उसके बस में था शबरी के अपना करती थी। मातंग ऋषि इतना प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा देखो शबरी, तुम्हारे इस त्याग का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, तुम्हारा उद्धार जरूर होगा। प्रभु श्री राम आएंगे तो तुम्हारा उद्धार जरूर होगा। और ऐसा ही हुआ। एक दिन क्या हुआ, शबरी जो है तालाब के किनारे जल लेने गई तो वहाँ पे एक ऋषि भी पहुँचे वहाँ पे। तो ऋषि ने बहुत तेज से शबरी को डांटा, है तुम नीच जात की हो, तुम कैसे इस पानी को छू सकती हो। शबरी के करुणा भरी आंखें और काफी दुखी, मन से दुखी भी हो गई इस तरीके की भाषा सुन करके। और उसने पत्थर चला दिया ऋषि ने, तो उसके सिर में चोट लगी। शबरी का एक बूंद जो रक्त का था वो पानी में गिरा और पूरा जलाशय जो है एकदम लाल हो गया। अब वो पछताने लगा कि बताओ, हम लोग तो इस जल को पीते थे और ये जल तो पूरा जो है लाल हो गया। शबरी चली गई। कभी किसी की आह नहीं लेना चाहिए, न किसी का दुख का भागीदार बनना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम भी झेलना पड़ता है। शबरी चली गई। प्रभु श्री राम जब सीता जी की, माँ सीता की खोज में निकले तो उसी समय में मुलाकात होती है शबरी से। क्यों? तो पहले जलाशय पड़ता है तो कहते हैं क्या बात है, ये पानी ऐसा लाल क्यों। तो लोगों ने, ऋषि ने बताया वहां से। तो वहां से शबरी को बुलाया जाता है। तो शबरी की रज धूल
चरणों की धूल जैसे ही तालाब पाता है, तालाब का पानी फिर से एकदम स्पष्ट हो जाता है, पीने योग्य। शबरी, तो मैंने आप लोगों से बताया है कि राम की परम भक्त फूलों को उनके राह में पूरा फूल बिछाए हुए कि मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, है ना ये गाना है, सजा दो आज जो है। तो इसी तरीके से शबरी ने भी अपना सजाया था। और प्रभु राम जब आए, जब वो अपने कुटिया में ले गई, तो वो एक दलिया में जो है बेर रखी हुई थी। क्या रखी थी बच्चों? हाँ, बेर। और वो बेर से ही उन्होंने उनका स्वागत किया, खिलाया। और ये क्या के कि मेरे प्रभु राम जो है खट्टे बेर थोड़ी खाएंगे, तो वो चख चख के रखी थी कि जो खट्टे थे उन्हें फेंकती जा रही थी और जो मीठे थे उन्हें डलिया में रखी थी। और वह स्नेह और प्रेम, देखो प्रेम में वो ताकत है कि शबरी ने भगवान को भी झुका लिया, भगवान को झूठे बेर खाने के लिए मजबूर कर दिया, ये समझ लो। और भक्ति में इतनी लीन हो गई थी, इतनी लीन हो गई थी कि कहा जाता है ना कि जब व्यक्ति एकदम भक्ति में लीन हो जाता है ना, तो धीरे 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 परमात्मा का रूप वह भी धारण कर लेता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैं कहती हूँ कि सभी लोग प्रेम से रहिए, आपस में मिलजुल करके रहिए। कहीं आपको किसी की मदद पड़ती है या मदद देनी है तो दिल खुश होकर के करिए। जरूरी नहीं है कि बहुत सारा अथाह पैसा रहे हमारे पास तभी हम किसी की मदद करेंगे, नहीं, हमारे पास थोड़ा ही है, लेकिन हमारा दिल अगर किसी की मदद करने का है तो आप लोग जरूर करोगे। और मैं चाहूंगी कि भविष्य में आप लोग भी ऐसे बनिए, दयालु बनिए, जिसके साथ जो है जरूरी है दया दिखाना, उसी के साथ। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो बहुत व्यक्ति वो है उसी के साथ भी जो आपका सम्मान ही ना दे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।